एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए अगस्त के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और एक कलर कार्ड ऐड होगा जिसमें हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस टाइम फ्रेम के अंदर, और उसके साथ एक छोटा सा मैसेज भी होगा, वो भी हम इंक्लूड करेंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस जो बातें आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो या फिर पाकिस्तान में रहते हुए ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं किसी और पेमेंट मोड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही राइट नाउ। सो अगर आप पेपॉल और इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। और उसके अलावा मुझे रीच आउट करने से पहले आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स चेक कर लो, जो भी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ, किस प्राइस पे कर रही हूँ, सब कुछ मेंशन है। तो मुझे रीच आउट करने से पहले एक दफ़ा आप उसको गो थ्रू कर जाओ और फिर तब मुझे रीच आउट करो अगर आप रेडी टू पे हो। मैं कोई डिस्काउंट्स या फ्री सर्विसेज ऑफर नहीं करती। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती है। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स के लिए अगस्त के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। लेट्स बिगिन। एट ऑफ पेंटिकल्स पेयर अप विद किंग ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, द डेथ, 10 of cups, 5 of swords, 7 of wands. Underneath the deck you do have 5 of cups. एक और कार्ड देखेंगे, 3 of wands and then the sun. Okay. मुझे लगता है कि जो महीना जो शुरू हुआ है उसमें यू आर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बीइंग बिजी। आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे हो या रहोगे, क्योंकि ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 3 ऑफ अगस्त को। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो एनर्जीज में फर्स्ट 2 कार्ड्स में पिक कर रही हूँ वो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए अभी ये होगा या हो चुका होगा पहले 1-2 दिन के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो और इतना बिजी रहोगे कि आपको कुछ भी सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। चाहे आप काम के मामलात में बिजी हो, चाहे आप घर के मामलात में बिजी हो, बट डेफिनेटली बिजी हो। मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लव लाइफ की सिचुएशन में लेकर ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो। अपनी लव लाइफ को इतना टाइम आप नहीं दे सकोगे, आपके पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं रहेगा इन 3 से 4 दिन के अंदर। लाइक 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक का टाइम जो है वो बहुत बिजी रहने वाला है आपके लिए, जहाँ पे आप अगर आप कुछ सोचना भी चाह रहे हो, अगर आप अपने लिए भी टाइम निकालना चाह रहे हो, आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपके पास बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होगा, आपके ऊपर काफ़ी सारा कुछ होगा जो आपको डील करना है जिससे। तो कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा बिजी होगे, इतना ज़्यादा कंज्यूम फील कर रहे होगे उन सब काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, जहाँ पे आप चाह रहे होगे कि आप इस सब में से निकल सको। आप बहुत ज़्यादा खुद से डिसअपॉइंटेड होगी क्योंकि आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हो। ये एनर्जीज कंटिन्यू रहेंगी टुवर्ड्स द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। मुझे लगता है कि सारा कुछ इसी तरह चलेगा। आपका काम का प्रेशर, आपकी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसका बैड इफेक्ट ये है कि आप वो जो चीज़ें अपनी लव लाइफ में करना चाह रहे हो या अपने आप के लिए करना चाह रहे हो वो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप अगर आपका सपोज आप अगर कमिटेड हो या मैरिड हो या जो भी सिचुएशन है, आप अपना टाइम अगर मैं कहूँ कि मैं अगर मतलब इस सिचुएशन में हूँ और अगर मैं अपने आप को टाइम देना चाह रही हूँ लेकिन मैं इतना बिजी हूँ कि मैं अपने आप के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही, तो किसी और के लिए लव लाइफ की सिचुएशन में टाइम निकालना तो इम्पॉसिबल एक तरह से होगा। सो अगर आप क्रॉस वॉचर हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपका पर्सन बहुत बिजी रहने वाला है। अगर आप चाहो कि वो आपसे कम्युनिकेट करे या आप उनसे कम्युनिकेट करो, वो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा। काफ़ी हद तक एक डिस्टेंट एनर्जी नज़र आ रही है मुझे लव एंड रिलेशनशिप के मामलात को लेकर, लेकिन दिल में एक फीलिंग, एक प्यार मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो या तो आपका पर्सन डिसअपॉइंटेड रहेगा, और अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है काम को लेकर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करोगे इस कनेक्शन को लेके। आपको लगेगा कि आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स ख़त्म हो गई, आप उनका वेट कर रहे होगे लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आएगी। रीज़न ये नहीं है कि वो मूव ऑन कर गए हैं या वो प्यार नहीं करते या वो
फील नहीं करते। इट्स जस्ट दैट कि वो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, कोई काम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको वो डील कर रहे हैं, लेकिन उनकी गलती ये रहेगी कि वो आपको बता नहीं रहे, आपको पिक्चर में नहीं ला रहे कि मैं इस काम में बिजी हूँ, तो मैं आपको बाद में कॉल करूँगा या बाद में मैसेज करूँगा, जिसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हो रही है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो और आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आप का पर्सन जो है वो आपको लेके वेट कर रहा होगा, लेकिन आप बिजी हो और आप क्योंकि उनको बता नहीं रहे कि आप किसी काम में बिजी हो, तो आपका पर्सन आपको लेके बुरा फील कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई कम्युनिकेशन उनकी तरफ लग नहीं रही कि हो पाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो किसी चीज़ को लेकर। काम हो सकता है, कोई अर्जेंट काम भी हो सकता है, कोई अर्जेंट ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसको आप डील करने में लग गए हो, तो आपको हो सकता है मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली अगर काम के अलावा कोई एनर्जीज है, तो मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो जिसको कोई इमरजेंसी हो गई हो, जिसके साथ आप बिजी हो गए हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। डायरेक्टली अगर आपका कॉन्टैक्ट है या आप उस चीज़ से लिंक्ड हो जिससे आप बिजी रह रहे हो, वो आपका काम हो सकता है। या फिर अगर काम नहीं है तो इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड टू यू डायरेक्टली। हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत हो और आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन आपको खुद के लिए उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी ये सिचुएशन रहेगी जहाँ पे आप वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे जो आप करना चाह रहे हो, उससे आपकी लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात आएंगे। वो सब चीज़ें जो अभी हो रही हैं आपकी लाइफ में, जिसमें आप लव लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे या यू नो इग्नोर कर रहे हो अपनी लव लाइफ को, या आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो बिजी है अपने काम को लेकर, तो ये बेसिकली जो कुछ भी हो रहा है ये आप दोनों को प्रिपेयर कर रहा है टू समथिंग, टू हैव समथिंग जो आपने दुआ की हुई है, जिसके लिए आपने खुदा से मांगी हुई है दुआ कि मेरा पर्सन मुझे टाइम दे, मुझे वैल्यू करे, मुझे कमिटमेंट दे, कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ। अल्टीमेटली ये जो कुछ भी हो रहा है, उनका बिजी होना, आपका उनसे बात ना कर पाना, ये सब बेसिकली आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करोगे कि काम तो चलता रहेगा सारी लाइफ, अगर हम इस तरह से ही रहे तो हम कभी एक दूसरे को हम अपनी लाइफ में वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हासिल कर सकेंगे जो हम एक दूसरे के साथ रहते हुए कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के माइंड में एक वो थॉट आएगी जहाँ पे आप सोचोगे कि आई विश कि ये इंसान से मेरी शादी हो चुकी होती, ताकि चाहे मैं दिन भर जितना मर्जी बिजी हूँ, रात को मैं घर आती और मैं इनको टाइम दे पाती या दे पाता। तो वो एक फीलिंग आपके अंदर जो है वो डेवलप होना शुरू होगी इस टाइम फ्रेम के अंदर टुवर्ड्स योर पर्सन, जो बेसिकली अल्टीमेटली आपको प्रिपेयर कर रहा है टू हैव समथिंग ब्यूटीफुल विद दिस पर्सन। कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, आप लोग या तो आपकी एनर्जी है ये जहाँ पे आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी है जो कि डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बिगर पिक्चर देखो, या अगर आप फ्यूचर में जाकर देख सकते, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है, आपका ज़्यादा बिजी होना, आपके पर्सन का ज़्यादा बिजी होना, ये बेसिकली एक पार्ट ऑफ द प्लान है जो कि यूनिवर्स ने प्लान किया है आप दोनों को साथ लेके आने के लिए। तो आप दोनों इस चीज़ से एक दूसरे के क्लोज होगे ज़्यादा, और एक दूसरे की एक दूसरे को मिस करोगे, और उससे आप दोनों का दिल करेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको। कुछ ऐसा करो जिससे आप दोनों को दोबारा इससे गो थ्रू ना करना पड़े। एक दूसरे को मिस करना और टाइम ना दे पाना, उससे आपके दिल में एक फीलिंग ट्रिगर होगी जिसमें आप सोचोगे कि काश, या अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो चीज़ें जो है हमारे बीच में, ये जो एक लैक है इमोशनल फुलफिलमेंट का, वो पूरा हो जाएगा। तो वो चीज़ जो है, वो थॉट एटलीस्ट जो है आपके माइंड में आना शुरू होगी अगस्त के दूसरे हफ्ते में जाकर, और जिसके बाद आप अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू करोगे जो कि आपको खुशी देती है, जो है उस इंसान का साथ, उस इंसान का प्यार। सो ये थी आपकी रीडिंग। अब देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है अगस्त के पहले 2 हफ्तों में आपके लिए क्या आने वाला है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अच्छा, मुझे लगता है कि आप काफ़ी सारा इस सब सिचुएशन को लेके परेशान हो रहे होगे। चाहे ये आपकी एनर्जी है जो कि बिजी है, चाहे ये आपकी एनर्जी है जो कि अपसेट है कि उनका पर्सन उनको टाइम नहीं दे रहा। जो भी एनर्जीज हैं आपकी, आप इस वाली एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो या इस वाली से मैच आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से मैच कर रही हैं चीज़ें, आपको चीज़ों को जस्ट अलाउ थिंग्स टू हैपन।
जो भी ये डिलेज़ आ रहे हैं, जो भी ये कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ये एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है जैसा आपने चाहा। अल्टीमेट जो आपको जो आउटकम है, जो अल्टीमेट रिजल्ट है, अल्टीमेट जो गोल है आपका, उसके करीब आपको यूनिवर्स लेके जा रही है। तो आपको प्रोसेस के साथ गुजरते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा, वो अगर मुझ में इंटरेस्टेड है तो मुझे मैं उसकी प्रायोरिटी क्यों नहीं हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस में पढ़ने से अच्छा जैसा चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे चलने दो, और ट्राई करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, और अल्टीमेट जो आपका जो गोल है, जो आप विश है आपकी इस कनेक्शन को लेके, आप उसके ऊपर फोकस रहो। और अगर आप उसके ऊपर फोकस रहते हो तो डेफिनेटली अल्टीमेटली तो यही हो रहा है कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे के करीब आ रहे हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे, हर चीज़ को, हर एक्शन को, हर रिएक्शन को आप कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे, एनालाइज करना शुरू कर दोगे कि उसने ऐसा किया वो शायद इसलिए किया, उसने ऐसा किया वो शायद इसलिए किया, तो आप अपने आप को बेसिकली गलत आप गलत चीज़ें सोचना शुरू कर दोगे, ओवर थिंक करोगे, तो नेगेटिविटी माइंड में आएगी, नेगेटिविटी आएगी तो चीज़ें और डिले होंगी, और चीज़ें क्योंकि अल्टीमेटली वही हो रहा है जो आप चाह रहे हो, लेकिन शायद आप इस तरह से चाहते हो लेकिन वो इस तरह से नहीं हो रहा, वो इस तरह से हो रहा है। जैसे आप शायद चाह रहे होगे कि आप दोनों ज़्यादा कम्युनिकेट करो ताकि आप दोनों शादी कर सको, लेकिन असल में आपका कम्युनिकेट ना करना आप दोनों को एक दूसरे के लिए शादी की तरफ जो है वो माइल करेगा, या आप दोनों को पुश करेगा कि आप दोनों शादी कर लो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके माइंड में शायद प्लान ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गपशप करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, और तब आप शादी के लिए रेडी होगे एक दूसरे के लिए। लेकिन यूनिवर्स का प्लान ये है कि आप दोनों को डिटैच किया जाए फॉर सम टाइम, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर सको, कम्युनिकेट ना कर सको, और फिर आप एक दूसरे को इतना मिस करो कि आप सोचो कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है। सो प्लान यूनिवर्स का ये है, आपका प्लान ये था, जो आपका प्लान था वो वर्कआउट होते नहीं दिख रहा। तो जो यूनिवर्स का प्लान है मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक वर्कआउट हो रहा है, और उसको वर्कआउट होने देने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना हर चीज़ को कंट्रोल करना बंद करो, और जो चीज़ें हो रही हैं उनको नेचुरली अनफोल्ड होने दो। अल्टीमेटली आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। सो आपको परेशान होने की, या अपसेट होने की कि बात क्यों नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, उसको लेके आपको परेशान होने की, ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहो, जितना रिलैक्स रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस टाइम के अंदर। रोज अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप, नंबर 6। जो भी इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो राइट नाउ, ये जो भी इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने आप को अपने काम से रिलेटेड इतना बिजी कर लिया हो कि आप अपनी लव लाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे अभी फ़िलहाल, और आपको इस सेकेंड वीक में जाके एक वो फीलिंग आना शुरू होगी जहाँ पे आप फील करोगे कि नहीं, मुझे मुझे अपनी लाइफ में एक पार्टनर की ज़रूरत है। और वही फीलिंग जो मैंने शुरू में बताई कि आप शायद किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए फील करोगे, वो आप ओवरऑल फील करना शुरू करोगे टुवर्ड्स योर लव लाइफ, और आपका दिल करेगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप जब आप घर आओ तो आपके पास हो, जिससे आप बातचीत कर सको, जो आपको साथ दे और आपको इमोशनली फुलफिल फील कराए। सो अगर आप सिंगल हो और आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आई थिंक कि आप इस बारे में जो आपकी फीलिंग्स हैं टू बी इन अ रिलेशनशिप वो इंटेंसिफाई होंगी टुवर्ड्स द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। पहला हफ्ता आप अपने आप को बिजी रखोगे, या आप बिजी रहोगे, ऑटोमेटिकली आप शायद बिजी रहोगे, लेकिन सेकेंड वीक में जाके आपका दिल करेगा कि काश आप भी किसी रिलेशनशिप में होते, क्या काश आप भी उस टाइप के कनेक्शन में होते जहाँ पे आपको पता होता कि यू हैव योर सोलमेट विद यू। सो ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपके साथ मैच की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, और अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।